हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जो कि आपका असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मतलब एएलपी के लिए जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आप उसका ऑनलाइन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 11 मई 2025 आपकी रहने वाली है, तो वो आपको बताया गया है। अब कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या मेरे नोटिफिकेशन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि 9,970 पोस्टों के लिए आपका जारी किया गया है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी पोस्ट रिगार्डिंग, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। साथ में जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, और साथ में आपको अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहे। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले एक बार इसका नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पर आपको बताई गई है। ठीक है, जो आपका फॉर्म है वो आपका 12/4 मतलब 12 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लोजिंग डेट आपकी 11 मई 2025 आपकी रहने वाली है। लास्ट डेट एप्लीकेशन पेमेंट फीस भी आपकी 13/5/2025 आपकी रहने वाली है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, यदि आप उस फॉर्म में भरते समय आपकी कोई गलती हो गई है तो उसको मॉडिफाई करने का जो टाइम है आपका वो 14 मई 2025 आपका रहने वाला है। पोस्ट की बात करें तो आपकी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट लोको पायलट की मतलब एएलपी की है, जिसमें आपका लेवल 2 का आपका रहने वाला है। सैलरी आपकी 19,900 रहने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 रहने वाला है। एज लिमिट आपकी है वो 1/7/2025 से काउंट की जाएगी। जो एज लिमिट आपको दी गई है वो 18 से लेकर 30 साल तक की आपकी होनी चाहिए। टोटल ऑफ वैकेंसी आपको बता दी 9,970 आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अब आपको एग्जाम फीस के बारे में बताया गया है। यदि आप SC ST या एक्स सर्विस मैन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, या ABS से हैं, ठीक है, तो आपको जो 250 रुपये आपकी पेमेंट फीस यहाँ पर लगने वाली है। उसके अलावा जो भी अदर कैटेगरी कैंडिडेट बसते हैं उनके लिए 500 रुपये आपकी फीस यहाँ पर रहने वाली, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने नोटिस में देख ली है। एक बार आप नोटिफिकेशन खोल कर इसका रीड आउट भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किस तरह से आप ये जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखते हैं। अब तो सबसे पहले आपको जॉब रास्ता पर जाना है। जैसे आप जॉब रास्ता पर आएंगे तो सीधा आपको सिंपली नीचे आना है। तो नीचे आके आएंगे तो यहाँ पर आपको एक अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है आपकी आरआरबी की। तो यहाँ पर आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव अकाउंट। तो आपके पास यदि ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे आपकी डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो आपको अपनी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपसे पूछा कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपकी क्या है, तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद आपसे फुल नेम पूछ रहा है आपका, जो आधार कार्ड पे आप जो 10वीं की मार्कशीट पे आपका जो नाम लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो 10वीं की मार्कशीट जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद वो रीटाइप आपको फुल नेम दोबारा से आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर पूछ रहा है हैव यू चेंज योर नेम, तो आपने कोई नेम में कोई चेंजिंग करी है तो ठीक है ना, तो आप सिंपली इसको नो कर सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पर पूछा डेट ऑफ बर्थ, जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डालनी है। फिर आपको यहाँ पर भी आपको सेम डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जिस भी जेंडर है आपका दोनों में सेलेक्ट करना है। फिर आपको फादर नेम यहाँ पर टाइप करना है, जो 10वीं की मार्कशीट में आपका सेम आपको रीटाइप करना है। फिर मदर नेम करना है और मदर नेम फिर आपसे रीटाइप करना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा और ईमेल आईडी मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और जनरेट ईमेल OTP आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे आपकी जो मेल है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपका यहाँ पर डालना है। जैसे आप डालेंगे तो ये आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, फिर जनरेट OTP करना है और आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ डाल देना है। ये डालने के बाद ये दोनों चीज़ आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। फिर आते हैं हम नीचे आधार वेरिफिकेशन पे। तो अब आपको अपना आधार नंबर है वो आपको डालना है, या आप अपना VID नंबर भी डाल सकते हैं। तो अपना आधार नंबर जो 12 नंबर का आधार कार्ड है, फिर आपको अपना जो 12 नंबर का है जो आधार कार्ड का वो आपको यहाँ पर फिल करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर डालकर इसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपका है यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर आएगा पासवर्ड, तो अब आपको क्या पासवर्ड बनाना है, तो आपको यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप यहाँ बनाना चाहते हैं
आप तो इस तरह से अपना जो पासवर्ड है आप टाइप कर सकते हैं। पहला अक्षर आपका वो टाइप कैपिटल रहेगा, उसके बाद आप स्मॉल आपने डाल दिया, फिर आपने कोई नंबर डाल के अपना कोई भी अपने डिजिट डाल दी, तो वो ऐसे पासवर्ड बनाकर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आई रोबोट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आई रोबोट पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ से आपका प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मांगेगा, सिंपली आप इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे, जैसे करेंगे तो सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी जहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। तो आप अपने आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं या आप अपने आरआरबी अकाउंट जो आपने अभी क्रिएट किया है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जिससे भी चाहें आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट करते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछा है, जो भी आपने मोबाइल नंबर से क्रिएट किया था वो मोबाइल नंबर आपको डालना है, पासवर्ड आपको डालना है और आई रोबोट पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर। तो आपकी जो मेल आईडी या आपके फ़ोन नंबर पे आपका जो है एक मैसेज आपका जाएगा। तो सेंड टू आप फ़ोन कर सकते हैं या सेंड टू ईमेल आईडी कर सकते हैं, जिस पर भी आपको प्रेफरेंस चाहिए वो आप कर सकते हैं। आपकी मेल आईडी पे या फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद सीधा आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप करेंगे तो आप सामने इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका जनरल आपका इन्फॉर्मेशन होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन हिस्ट्री का आपको मिलेगा ऑप्शन और मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल का मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन भी मिलता है। यदि आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलती हो गई है, आपके एप्लीकेशन फुल नाम में या फादर नेम में या मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में या ईमेल आईडी में कुछ हो गई है, तो इसका जो लिंक है अभी आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे अब ये एक्टिवेट होगा तो आप यहाँ से लिंक के थ्रू आप उसको मॉडिफाई करके आप अपना फॉर्म है कंप्लीट कर सकते हैं, यदि आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई गलती हुई है तो। अभी ये है नहीं, तो लाइव आपका 18 अप्रैल के समथिंग आपका ये लाइव होगा इसका लिंक। तो यदि रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलती हुई है तो आप इस लिंक के थ्रू जाकर अपना करेक्शन करके आप फिर आप अपना फॉर्म है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई गलती नहीं हुई आपके रजिस्ट्रेशन करते समय तो सीधा आप सिंपली जाकर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा आपको जनरल आना है, सीधा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा असिस्टेंट लोगो पायलट है, CN नंबर 08/205 आपको मिलेगा। ठीक है, ओपन डेट बताई गई है 12/4/2025, क्लोजिंग डेट आपकी 11/5/2025 आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से भी आप उसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपको इस पर आपको टिक कर देना है और करके आप इसको सिंपली आप इस पर नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपकी डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आप अनमैरिड है मैरिड है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जिस भी रिलीजन से आप आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी मदर टंग है वो आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको पूछा चॉइस ऑफ लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन में कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेंस चाहिए तो वो आपको देखना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है परमानेंट विजिबल मार्क इन आइडेंटिटी, तो आपके शरीर पे कोई भी विजिबल मार्क हो या हाथ पैर पे हो, चेहरे पे हो या लेग पे हो जो विजिबल हो रहा हो, चाहे वो कटने का निशान हो या किसी जलने का निशान हो या ऐसा कोई गड्ढा हुआ हो, जो भी आपको आपके शरीर पर वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पर नो मार्क यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पर भी आप नो मार्क लिख देंगे। उसके बाद आपकी कम्युनिटी पूछ रहा है आपसे किस कम्युनिटी से आप आते हैं, जनरल, SC ST OBC EW जिससे भी आते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। यदि आप SC से आते हैं तो ये बोल रहा है आपको SC ST जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो आपका कास्ट नेम क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कब इशू हुआ था, सर्टिफिकेट डेट क्या है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ऐसे आप OBC से आते हैं तो अब OBC का डिटेल्स आपको देनी होगी। तो जिस भी कास्ट से आप आते हैं ठीक है तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। अलग अलग है तो आप अलग अलग डिटेल डालेंगे एड्रेस की। यदि सेम है तो सिंपली आप इसको फिल करके आप इस पर टिक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा आपका। तो दोस्तों जैसे आप सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसको सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसको एज कर नेक्स्ट कर देना है। तो अब जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपकी फिल हो चुकी है। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ से पूछता है एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे सिंपली, या नहीं है तो सिंपली इसको नो कर देंगे। ठीक है, आर यू EBC सर्टिफिकेट आपके पास EBC का सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर आप पूछ रहे हैं आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। यदि आप हैं तो यस करेंगे, तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, किस कैटेगरी से आते हैं, क्या वर्किंग है, आपका कौन से जोन से हैं, तो वो सब आपको डिटेल्स यहाँ पर देनी है। यदि एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली इसको आप नो कर देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है आप किस गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप इसको नो एप्लीकेबल पर आप क्लिक करेंगे।
फिर आपसे पूछ रहा है आपने कोई अपेंडिक्स है, रेलवे अपेंडिक्स है, वो आपने किया हुआ है क्या? तो ये किया हुआ तो सिंपली आप इसको यस करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स देनी है, बैंक की डिटेल्स आपको देनी है, अकाउंट होल्डर नेम देना है आपको, अकाउंट नंबर देना है, ठीक है। फिर आपको वापस से अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड डालना है आपको और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसी सारी डिटेल आपको डाल लेंगे यहाँ पर सिंपली आपको सेव करना है, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा, तो सिंपली जैसे नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपका 10वीं है उसकी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, किस स्टेट से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है आपका, और आपका सर्टिफिकेट सेल नंबर क्या है, वो आपको यहाँ डिटेल्स फिल करनी है। स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया जहाँ से भी आपने इसको किया हुआ है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर अपने बोर्ड का नाम आपने डाल दिया, किस ईयर में आपने पास किया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है, आपका रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपकी मार्कशीट में आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद सीधा आप सिंपली आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो 10वीं की डिटेल्स है वो आपके यहाँ पर फिल हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको जो भी आपकी अदर क्वालिफिकेशन आपने 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। किस डिसिप्लिन से किया वो डाल सकते हैं, किस स्टेट से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, डेट ऑफ पासिंग क्या है आपकी, ठीक है, और क्या परसेंटेज है वो आपको डाल सकते हैं। यदि आपने डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग करी है तो किस डिसिप्लिन से करी है वो स्टेट डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, यूनिवर्सिटी क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है और परसेंटेज क्या है। यदि आपने NEC से थ्रू किया है तो आपने किस ट्रेड में किया है वो आपको डिटेल डालनी है, किस स्टेट से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है आपकी, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, सर्टिफिकेट टाइप क्या है, वो सब आपको डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है। ये सारी डिटेल्स आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो अपने अपने एजुकेशन डिटेल्स है वो हमने फिल कर ली है। उसके बाद सिंपली आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछ रहा है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, तो अब अपनी जो डॉक्यूमेंट फाइल है आपको अपनी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। जो फोटो का साइज़ है आपका वो 320 से लेकर 240 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। JPG आपकी फॉर्मेट होना चाहिए, 100 KB से लेकर 150 KB तक का साइज होना चाहिए आपके फ़ोटो का। दूसरा आपका जो सिग्नेचर है वो आपको बताया गया है वाइट पेपर पर आपको ब्लैक इंक पेन से आपको करना है सिग्नेचर, ठीक है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 से लेकर 49 KB तक का आपका साइज होना चाहिए, तो वो आपको करना है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर सिंपली करके आप अपना जो फोटो और सिग्नेचर वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर आपके अपलोड होते हैं सिंपली आपको सेव कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसको ऊपर नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा परफेंस एंड प्रीव्यू का, तो यहाँ पर सबसे सिंपली आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्टेड RRB आपका जो है जोन है वो आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पर RRB अजमेर आ रहा है तो यहाँ पर आपको अजमेर का जो जोन है वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पोस्ट का WCR असिस्टेंट लोको पायलट या NWR असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको भी आपको परफेंस सबसे पहले देनी है उस पर सिंपली आप यहाँ पर क्या कर देंगे तो सिंपली आप इधर आ जाएगा। फिर आपको इसको परफेंस देंगे तो आप इस पर आ जाएंगे, तो जिसको भी आप परफेंस देना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसको डाल सकते हैं इंटरेस्टेड में। फिर सिंपली आपको नीचे आके यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। वो करने के बाद अब यहाँ को एग्जामिनेशन ट्रेड पार्ट B CBT 2 दिया हुआ है तो वो आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है, फीटर से करना है, ठीक है। फिर आपको इस पर क्लिक करके अपना जो एंटर और पैलेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। वो पैलेस डालने के बाद यहाँ पर सेव करना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप आ रहेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी जहाँ पर आप अपना जो प्रीव्यू है वो चेक कर लेना है कोई आपसे गलती तो नहीं हो गई है। यदि हो गई है तो उसको आप एडिट करके आप उसको करेक्शन ठीक कर सकते हैं। यदि सब कुछ ओके है तो सिंपली आप इन सब पे आपको टिक आपका ऑलरेडी है इस पर टिक कर देना है आपको और इस पर सबमिट पे आपको कंप्लीट कर देना। जैसे सबमिट करेंगे तो इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो सबमिट करने से पहले एक बार सब कुछ चेक कर लें कि सब कुछ ओके है या नहीं है आपकी तरफ से। ओके है तो सीधा इसको सिंपली आप इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे कर देंगे आपके साथ फीस डिटेल की ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको अपना डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कर रहे हैं, क्या अमाउंट आपका लगने वाला का। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कैंडिडेट का नाम, मेल ID, फ़ोन नंबर, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब सिंपली आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पे योर SBI पे या पे फॉर SCSC वॉलेट, तो जिससे भी आप करना चाहें उससे आप पेमेंट इसको कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप SBI पे करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको डिटेल्स देगा पेमेंट के लिए। आप अपने डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू या अपने UPI NFT के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जिसके भी थ्रू आप चाहें उसका आप के थ्रू आप उसका पेमेंट कर पाएंगे। तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे हो जाएगी, आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया किस तरह से अपना जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ALP का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से वो सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।